हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। वेलकम टू द फ्लक्स मैथ्स कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे, सर्कल्स और सर्कल की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में। हमारे जो 10th क्लास के अंदर जो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं वो सर्कल और उससे रिलेटेड लाइंस के लिए होने वाले हैं। तो एक लाइन तो होती है सेकेंड, एक लाइन होती है टेंजेंट। दोनों की डेफिनेशन तरीके से याद रखनी है। सेकेंड वो लाइन होती है जो इन सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। टेंजेंट वो लाइन होती है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या फिर टच करते हुए निकलती है। टेंजेंट की डेफिनेशन यहाँ से है, इंपॉर्टेंट है। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, एक पॉइंट पर। और वो पॉइंट टेंजेंट और सर्कल के लिए वो पॉइंट कॉमन होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को रेडियस से सेंटर से ज्वाइन करते हो तो रेडियस बनती है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रेडियस के थ्रू कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब टेंजेंट की लोकेशंस कैसे, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। अगर किसी एक पॉइंट के बारे में पूछा जाए कि ये कोई पॉइंट है सर्कल के ऊपर, यहाँ से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, तो आप उसका आंसर होगा एग्जैक्ट वन टेंजेंट। पॉइंट, एक ही पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। और अगर ऐसा पूछा जाए कि सर्कल पर कितनी टेंजेंट हो सकती है, तो आप बताओगे इनफाइनाइट टेंजेंट। ठीक है, और केवल एक पॉइंट की बात की जाए तो एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट होती है। ओके, टेंजेंट की कंडीशन और होती है, टेंजेंट इज ए सर्कल विद स्पेशल केस ऑफ सेकंड व्हेन द टू एंड ऑफ पॉइंट्स इज कॉरस्पॉन्डिंग कोड कोइंसाइड। ओके, फिर थ्योरम नंबर 10.1 प्रूफ के लिए आती नहीं है। अगर प्रूफ के लिए आती है तो हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, उसके लिए हम शॉर्टेड डिस्टेंस का यूज करते हैं, बट इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल के ऊपर जो भी टेंजेंट होती है, ठीक है, ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होती है टू द रेडियस, रेडियस से थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर पॉइंट अभी मैंने डिस्कस किया था, टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है सर्कल के साथ उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ऐड मिलाया जाता है, ज्वाइन किया जाता है, तो हमारी रेडियस बनती है। और जो रेडियस बनाती है टेंजेंट के साथ वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन आती है। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है, कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसको बोलते हैं, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें है जो डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक लाइन फिल इन द ब्लैंक्स टिक द करेक्ट में आनी ही आनी है। ठीक है, रिमार्क्स क्या है, बाय द थ्योरम वी कैन आल्सो कंक्लूड दैट एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट हो सकती है। द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड द नॉर्मल टू द सेंटर ऑफ पॉइंट। सर्कल ऑफ पॉइंट्स के लिए लाइन जो होती है वो नॉर्मल भी बोली जाता है उसको। ठीक है, 10.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे से टिक द करेक्ट और फिल द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, ये क्वेश्चन है कि सर्कल पर कितनी टेंजेंट हो सकती है, तो इसमें हम बताएंगे टेंजेंट कितनी हो सकती है सर्कल पर, इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, हाउ मेनी टेंजेंट टू ए सर्कल दैट ए गिवन पॉइंट, एक कोई पॉइंट आपको दे रखा है तब कितनी टेंजेंट होगी, तो उस पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट होगी। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, एक टेंजेंट कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, वन पॉइंट पर। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए, टू पॉइंट्स पे उसको सेकंड बोलते हैं। ए सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल द टेंजेंट एट ए मोस्ट, पैरेलल लाइन वाला क्वेश्चन बार बार आया है, यहाँ पे लिखेंगे ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड द कॉमन पॉइंट होता है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। थर्ड क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपकी लेंथ आएगी √119, उसके लिए आप एक फॉर्मेशन बनाते हो। ठीक है, वो इस तरीके से होता है, एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, ये जो सर्कल है इसका ये सेंटर है। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने बोला है कि रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एक कोई पॉइंट लिया क्यू, तो ओ क्यू है जो 12 सेंटीमीटर है और रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। यहाँ जो बनता है राइट एंगल ट्राइंगल, इसके सामने हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर और बेस। तो आप निकालोगे 12 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये 114 हो जाएगा। 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, जो आंसर आपका आएगा वो 119 आएगा रूट के अंदर। ओके, तो यहाँ से 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आगे हम 10.2 का बेसिक पार्ट पढ़ते हैं। 10.2 का बेसिक पार्ट पढ़ते हैं, वो देखो एक बार।
फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं। 10.2 के अंदर क्या है? 10.2 के अंदर 3 केसेस है। पहले तो इन तीनों केसेस के बारे में समझते हैं, क्या है क्या नहीं है। पहला केस है, देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लेइंग इनसाइड द सर्कल। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर की तरफ है तो वहाँ पे जीरो टेंजेंट होगी, उससे टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं की जा सकती। केस सेकंड है, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लेइंग ऑन दी सर्कल। अगर पॉइंट सर्कल पर ही है तो वहाँ से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी, और अगर पॉइंट सर्कल के बाहर की तरफ है तो वहाँ से एटमोस्ट एक टाइम पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है? दोनों टेंजेंट। और वो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है बाहर वाले एक्सटर्नल पॉइंट से, वो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। इसके लिए थ्योरम नंबर 10.2 है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये सीधे सीधे 2 नंबर में पूछी जाती है। तो एक बार इसको तरीके से समझना। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। आपको ये प्रूफ करना है कि टेंजेंट की सर्कल इक्वल। इसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको दोनों ट्राइंगल्स लेने और इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। एक ट्राइंगल हो जाएगा पी क्यू ओ और एक ट्राइंगल हो जाएगा पी आर ओ। इसमें रूल लगेगा आर एच एस। कैसे? एंगल क्यू और एंगल आर 90 डिग्री, उसके सामने जो हाइपोटेनस है वो पी क्यू कॉमन है, और ओ क्यू और ओ आर है जो रेडियस है। तो आर एच एस रूल से दोनों टेंजेंट, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंट होते हैं, पी क्यू और पी आर आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ से केवल टेंजेंट इक्वल नहीं होती, यहाँ से ये भी समझ में आता है जो पी ओ लाइन है ना, पी ओ लाइन, वो पी पर बनने वाला एंगल और ओ पे बनने वाला एंगल, इन दोनों एंगल को भी क्या कर रही होती है? बाइसेक्ट कर रही होती है। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों यहाँ से इक्वल हो जाएंगे। तो पी ओ लाइन है वो टेंजेंट के इंक्लाइन होने वाला एंगल, और जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है रेडियस के थ्रू, उन दोनों एंगल्स को भी क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। इसका भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कैसा क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज के अंदर है, इसको एक बार ज़रूर देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप एक बार इसका सॉल्यूशन चेक कर लोगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कभी प्रूफ तो पूछा नहीं है, लेकिन उसका डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। तो डायमीटर के एंड पे जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है? पैरेलल होती है। ओके, एक क्वेश्चन ये होता है कि द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। जो पैरेललोग्राम होता है सर्कल को सर्कमस्क्राइब किए हुए वो क्या होता है? रोम्बस होता है। बाकी बड़ा क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आएगा नहीं। एक तो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 के जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे। ठीक है, एक लेंथ फाइंड करने के लिए आता है, चाहे रेडियस की है चाहे किसकी हो रहा है। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट में क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल सा पूछ लिया जाता है कि जो सेंटर पे बनने वाला एंगल और जहाँ पे टेंजेंट इंक्लाइन हो रही है बाहर की तरफ, वो दोनों एंगल का जो सम है, या फिर वो दोनों एंगल किस टाइप के होते हैं? वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो इसका जो फॉर्मेशन बन रहा है वो एक क्वाड्रिलेटरल का बनता है। जैसे एक क्वेश्चन है सामने, इसका जो ये फॉर्मेशन है वो एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन है। इसमें एंगल P और एंगल Q 90 के, दोनों 90 90 180, तो बच्चे दोनों का सम कितना रह जाएगा? केवल 180 रह जाएगा। ओके, तो इस तरीके से कुछ चैप्टर नंबर 10 का बेसिक पार्ट है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है चैप्टर नंबर 10। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। थैंक यू।